अरब के मेहमान के लिए थे निराले अरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे और वहाँ यहाँ ज़मीन में रची थी शादी मची थी धूमें कि वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी मची थी धूमें। अरे उधर से अनवार हंसते आते उधर से अनवार हंसते आते और इधर से नफ़हात उठ रहे थे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे और नबी रहमत शफी रज़ा पे दिल्लाह हो इनायत नबी रहमत शफी रज़ा पे दिल्लाह हो इनायत। अरे इसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वाबदे थे वो सरवरे ईश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे नए निराले अरब के सामा जो अर्श पर जलवा कर हुए थे। नारे तकबीर नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम हाज़िरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना अर्रु'या अल्लती अरयनाका इल्ला फितनतन लिन्नास। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी अक़ीदत और अपने अक़ीदे का इज़हार करते हुए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व
वअस्हाबिक या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी आलिम रहमतुर रहमान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में इस अंदाज से खिराज मोहब्बत पेश करते हैं कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। यूँ तो इमाम अहले सुन्नत ने बहुत सारे अशआर का एक कसीदा जिसके चंद अशआर अभी आपने हज़रत हाफिज़ कारी मक़सूद साहब के से मुलाहज़ा किए, जिसे हम और आप कसीदा मेराज से जानते हैं। और फिर इसी के साथ साथ इमाम अहले सुन्नत ने अपने दीगर नातों में भी मुस्तफ़ा करीम के सफ़र मेराज का जिक्र किया। जैसे कि एक जगह आपने खुद इस हवाले से लिखा कि फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मोहतरम सामईन और दीगर शुअरा ने भी इस हवाले से बहुत कुछ लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस तरह की मजलिस से सजाकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत व रिफ़अत का जिक्र करते हुए उनकी बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करते हैं। आज हम और आप इसी नीयत से यहाँ पर जमा में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे और हमारे जुमला अहले ईमान मरहूमीन के लिए इससे ज़रिए नजात। मेराज के सफ़र के हवाले से और शब मेराज के हवाले से अगर मुकम्मल मुफस्सल गुफ्तगू की जाए तो इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। मुख्तसर वक्त में इसको घेर नहीं सकते और इसका इहाता नहीं हो सकता, इसलिए कि ये कोई मामूली सफ़र नहीं। इस सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को गैर मामूली अज़मतें और रिफ़अतें अता फरमाई। जिस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से फिर ऊपर आसमानों की तरफ और सातों आसमानों की सैर के बाद सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा के बाद लामका पर बुलाकर अपने जलवे ख़ास में बुलाकर वहाँ अपना उनके माथे की आँखों से दीदार कराए। ये बहुत बड़े शरफ की बात है। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ पर उन्हें ये रहमतें, ये बरकतें, ये अज़मतें, ये रिफ़अतें नसीब हुई, साथ ही साथ उनके सदक़े रब्बे क़दीर ने उम्मते मुहम्मदिया को भी बहुत कुछ अता फरमाया। नमाज जैसी अजीम इबादत इसी सफ़र में अता की गई जो कि बंदों के लिए मेराज की बात है। और साथ ही साथ बख्शिश और गुफरान का वादा भी इसी सफ़र में किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इस हवाले से जिक्र करते हैं कि मेराज की रात जिस वक्त में कुर्बे ख़ास में पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने अपने रब का दीदार किया और लामका पहुंचकर कुर्बे ख़ास में और दना फतल्लाह और मकाम काबा कौसैन और अदना के मकाम पर जब फाइज हुआ
तो मेरे रब की तरफ से मुसलसल मुझसे ये कहा जा रहा था, बल्कि रिवायत में आता है कि 70,000 मर्तबा अपने हबीब से रब ने कहा कि हबीब मांग, तू जो मांगेगा आज तुझे अता किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए एक चीज भी न मांगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने 70,000 मर्तबा जब आपसे कहा गया कि मांगो, जो मांगो दिया जाएगा, उस वक्त अपने हबीब ने, हमारे महबूब ने अल्लाह से जो चीज मांगी तो वो यही थी कि रब्बी हबली उम्मत, कि अल्लाह तू मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर, तूने मुझे जन्नत का मालिक बनाया है, तो अब ये उम्मत मेरे हवाले कर दे ताकि उस उम्मत को अपने साथ में जन्नत में दाखिल कर। और उम्मीद है कि जब अल्लाह के रसूल ने इस मकाम पर पहुंचकर हम गुनहगारों की बख्शिश की दुआ मांगी तो रब्बी खदीर ने उसे कबूल फरमाया हो। इस सफर में यूं तो इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन कुछ बातें मैं आपकी समातों के हवाले करूँ क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है। सबे मेराज में मेराज कब हुई, कहाँ से कहाँ तक हुई, उसका हुक्म क्या है, और इस रात में अल्लाह के हबीब ने अपने रब का दीदार किया। ये दीदार करना मुमकिन है, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करना, ये इसका इम्कान है। ये वो सवालात है जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र मेराज अगर शुरू से बयान किया जाए, और हम बारहा इस हवाले से सुनते भी हैं, लेकिन आज मैं इख्तिसार के साथ इन सवालात के हवाले जवाबात आपकी समातों के हवाले कि मेराज ये कब, किस सन में और किस महीने में हुई, और उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम की उम्र मुबारक क्या थी। तो इस हवाले से सबसे पहले कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो मेराज का सफ़र हासिल हुआ, और जिस मेराज के सफ़र में आपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार किया, ये इसमें इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्या है? किसी ने कहा कि ये ऐलान नबूवत के 11वें साल, किसी ने 12वें साल, इस अंदाज से इसमें इख्तिलाफ हुआ। लेकिन फिर कई उलमा इस पर मुत्तफिक हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दीदार हुआ वो ऐलान नबूवत के 12वें साल हुआ। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस हवाले से फिर बयान करते हैं कि अगर ऐलान नबूवत के 12वें साल यानी हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, उसके बाद यानी 52 साल की उम्र, 12वें साल अगर ये सफर हासिल हुआ, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक ये 52 साल की थी। 52 साल की उम्र में जब आप पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सफर मेराज अता फरमाया और अपना दीदार भी और अपना कुर्ब खास भी अता फरमाया। इस हवाले से अगर हम देखें कि मेराज कब हुई, तो फिर कुरान से साबित है कि मेराज का ये सफर रात के हिस्से में हुआ। कितने हिस्से में हुआ? का मुख्तसर लैलन, थोड़े से हिस्से में। कितने वक्त में? तो कहा वक्त के हवाले से तो ये कि अगर हम उस रफ्तार को और वो जो कुछ भी सफर है अगर हम उसको तय करें और उसको नापें तो न जाने कितने हजार साल होते हैं। इतने हजार साल का सफर मुस्तफा करीम ने कम वक्त में कर दिया, यहाँ तक कि उसकी कमी का आलम यह था कि जिस बिस्तर से उठकर आप तशरीफ ले गए थे वो बिस्तर जब आप वापस आए तो गर्म था। जिस वक्त आप जा रहे थे और आपका अमामा
जिस डाली से छू गया था वो डाली हिल रही थी, और जब आपने वुजू फरमाया और जिस जगह से वो पानी बह रहा था, आप इतना लंबा सफर तय करके कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमान, आसमान से फिर जन्नत और दोज़ख, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर उसके बाद लामकाम, और लामकाम के बाद मिनल्लाह इलल्लाह फिल्लाह, ये सैर करते हुए मकाम कुर्बे खास वहां पहुंचकर राज़ो नियाज की बातें करके जब वापस आए तो वो पानी अभी भी वहीं से बह रहा था। इतने कम वक्त में ये सफर तय करके हुजूर अपने बिस्तर अनवर पर तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सफर किया तो ये सफर, जब आपने इस सफर में अपने रब का दीदार किया तो ये मेराज और ये सफर रूहानी था या फिर बेदारी की हालत में था, यानी जिस्मानी हालत में था। तो फिर याद रखें, कुरान से भी साबित है ये सफर जिस्मानी हालत में था। इस हवाले से हमारे फुक़हाए किराम फरमाते हैं, मैं ये बातें आप लोगों के सामने इसलिए बयान कर रहा हूं कि जहां पर सफर मेराज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतनी सारी रिफ़ातें अता फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है और हम सब इस पर यकीन रखते हैं कि हाँ, इस सफर में अल्लाह के रसूल पहुंचे कुर्बे खास में और अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार किया। वहीं पर कुछ लोग वो भी हैं कि जिन्हें ये सफर हज़म ही नहीं होता और उन्हें ये सफर कबूल नहीं, और अगर कबूल नहीं तो इस सफर की अदमे मकबूलियत और अपने अदमे कबूलियत को वो अपने सीने तक नहीं रखते, बल्कि हमारे भोले भाले नौजवान और अहले सुन्नत को इसमें बरगलाने की कोशिश करते हैं एक दो हदीस ले आकर। अगर वक्त मिला तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा, वरना फिर कभी आपके सामने पेश करूंगा कि हमारे सामने जहां ये सफर मेराज है तो वहीं पर बहुत सारे सवालात भी है। अब देखिए, कई लोगों ने कहा कि ये सफर रूहानी था, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले गए थे, यानी ख्वाब में लामका पहुंचे और कुर्बे खास में पहुंचे, कुर्बे खास में पहुंचे। हालांकि अगर कुरान की आयत पढ़ें तो कुरान की आयत सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये आयत और ये आयत का टुकड़ा ही इस बात की दलील है कि ये सफर मनामी यानी ख्वाब में नहीं था, रूहानी नहीं था, बल्कि ये सफर जिस्मानी था कि अल्लाह के रसूल ने जिस्म के साथ ये सफर फरमाया और अपने माथे की आंखों से रब का दीदार फरमाया। कई अलामतें इसकी, सबसे पहले तो ये कि अगर ये सफर मनामी होता तो इस सफर से पहले और उसके बयान करने से पहले लफ्ज़ सुबहान लाने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत लफ्ज़ सुबहान लाकर बता रहा है ये मामूली सफर नहीं, ये वो सफर है कि जिसमें बंदा सोया है और उसको जगाया जाता है और जगाकर उसको मस्जिद हरम लाया जाता है, मस्जिद हरम के पास जमजम के कुएं के पास लाया जाता है, शक्के सदर होता है और शक्के सदर हो जाने के बाद फिर मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाया जाता है, मस्जिद अक्सा से फिर आसमान, आसमान से ऊपर यानी कुर्बे खास में पहुंचा दिया जाता है और फिर वापस भी लाया जाता है। ये मामूली सफर नहीं। तो फिर सबसे पहले कि किसी के दिल में ये शुबहा हो सकता था कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा एक रात के अंदर और रात के थोड़े से हिस्से में इतना लंबा सफर तय करके वापस अपने बिस्तर पर भी आ जाए। हालांकि हम तो अगर मस्जिद अक्सा जाना चाहें तो वहां पर पूरे साल में 2 मरतबा सफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा मुमकिन नहीं। और ये तो न जाने कितने सालों का सफर तय करके बंदा वापस आता है। तो फिर मेरे रब ने इन तमाम सवालात को हल करने के लिए पहले ही लफ्ज़ सुबहान कह दिया कि ये लफ्ज़ सुबहान ही इस बात की दलील है कि ये सफर मेरे मुस्तफा ने अपनी तरफ से नहीं किया है, ये सफर कराया गया है और कराने वाली जात हर ऐब से पाक है। इसीलिए उसने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अगर रसूल खुद करते तो हो सकता है कि तुम्हें ऐतराज की गुंजाइश होती, लेकिन कराने वाली जात अल्लाह की है, वो पाक है और उसी ने अपने बंदे को ये सफर कराया है, तो अब कोई ऐतराज नहीं रहता। और फिर आगे फरमाया
बिअब्दिही, हमारे फुक़हा फरमाते हैं अब्द का इतलाक जिस्म और रूह के मजमुए पर होता है, जिस्म का इतलाक रूह और जिस्म के मजमुए पर होता है। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़ अब्द लाकर हमें बताया कि ये रूहानी और मनामी ये सैर नहीं थी, बल्कि ये सैर और ये सफर ये जिस्म के साथ था, जिस्म और रूह के साथ था। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर लफ्ज़ अब्द लाकर बता दिया कि ये जिस्म और रूह के साथ था। तो अल्लाह के रसूल ने ये मनामी सैर नहीं की और ख्वाब में अपने रब का दीदार नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार किया, मस्जूद हकीकी माबूद हकीकी का दीदार किया। लफ्ज़ अब्द भी इस बात पर दलालत करता है। और अगर हम देखें तो हजरत मूसा की रिवायत से और हजरत मूसा के हवाले से जो आयत नाजिल हुई उससे भी हमें पता चलता है कि ये वो सफर है कि जिस सफर में अल्लाह के रसूल ने अपने रब का दीदार किया, और ये दीदार माथे की आंखों से था। मसलन हजरत मूसा ने अपने रब से कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। यही कहा था ना जब कोहे तूर पर बुलाया गया, और जब कोहे तूर पर पहुंचे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कलाम फरमाया। इस कलाम से जज्बा और इश्क इस कदर बढ़ा कि फिर ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर गुजरे कि अल्लाह कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुझको देखूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लंतर। अब ये दोनों जुमले अगर हम इस पर गौर करें ना तो ये जुमले भी हमें ये बता रहे हैं कि ये ख्वाब में नहीं था, ये जिस्मानी या क्या कहते हैं जिस्मानी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार के हुकूक के हवाले से या इम्कान के हवाले से इसमें दलील है। हजरत मूसा ने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या कोई नबी लायानी बात कर सकता है? लायानी बात कभी नहीं कर सकता। हजरत मूसा का ये कहना कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, इस बात की अलामत है कि दुनिया में अल्लाह का दीदार मुमकिन है, इम्कान है। ये और बात है कि वुकू के हवाले से अगर कोई जात चुनी गई है तो वो आमीना के लाल की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को ये शरफ अता किया। वरना हजरत मूसा कभी ये ख्वाहिश न करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मुमकिन ही नहीं। लेकिन उनका ये ख्वाहिश करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार, चूंकि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई आंख देख ही नहीं सकती, हालांकि इम्कान और चीज है और वुकू होना, वाक़े होना और चीज है। अब इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें इससे भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार मुमकिन है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं, उन्होंने कहा ये ख्वाब की बात है। ख्वाब की बात नहीं है, बल्कि ये जिस्मानी सफर की बात है कि जिस्मानी सफर करते हुए वहां पर पहुंचे और माथे की आंख से दीदार किया। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये ख्वाब की बात होती ना तो कभी भी अबू जहल न कूदता, अबू जहल कभी न कूदता। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए और कहा सुबह में आकर कि आज मैंने इतना लंबा सफर किया, अबू जहल ने पूछा क्या वाकई में किया? कहा हाँ मैंने ये सफर किया। कहा मेरे सामने तो बोल रहे हो, क्या लोग जमा हो जाए तो कहोगे? कहा हाँ उस वक्त भी मैं कहूंगा। तो उसी वक्त अबू जहल ने सबको जमा किया और कहा कि बताओ, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कहते हैं। इतना लंबा सफर उन्होंने एक रात में तय किया और रात में तय करके वापस भी आ गए। जब हुजूर ने ये उनके सामने बयान किया, रिवायत में आता है कोई अपनी बगलें झांकने लगा, कोई तालियां बजाने लगा, कोई ठट्ठा उड़ाने लगा। तो ये वो चीजें हैं जो इस बात की दलील है कि अगर ख्वाब में होती तो कोई न कूदता, बल्कि अबू जहल भी ताज्जुब में न पड़ता, बल्कि तालियां न बजती, लोग न हंसते, इसलिए कि ख्वाब में तो बंदा एक पल में हरम में पहुंचता है, हरम से वापस भी आ जाता है, रात में वहां सफर करता है और फिर वापस अपने बिस्तर पर भी आ जाता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तू झूठा है। बल्कि अगर मैं सुबह उठकर ये कहूं कि आज तो मैंने चांद का सफर किया, अब आप
पूछे कि कब किया, अब मैं कहूं कि ख्वाब में किया तो कहा कि ठीक है किया होगा, कोई इस पर ताज्जुब नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि ये ख्वाब की बात है। लेकिन उनका उछलना, उनका कूदना, उनका तालियां बजाना, ये इस बात की दलील थी कि उन्हें भी पता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब की बात नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस्मानी सफर की बात करते। यही वजह है कि वो उछले कूदे और इन्होंने तकजीब की। लेकिन जब यही बात देखें, अबू जहल उस वक्त क्या करता है, कहा कि यही बात अब मुझे अबू बकर को बताने दो, क्योंकि बात आई है तो यारे घर की भी बात कर लूं। कहा कि उसी वक्त उसने सोचा कि लाओ, अबू बकर मोहम्मद से बहुत करीब है, बहुत तारीफें करते हैं, मैं ये बात उनसे कहता हूं ताकि उनको पता चले कि देखो तुम्हारा ये दोस्त किस कदर बहकी बहकी माज़अल्लाह बातें करता है। लेकिन वहां पर जब वो पहुंचा तो अपने गुमान के मुखालिफ पाया। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उसने कहा कि सुनो तुम्हारा दोस्त तो ऐसी ऐसी बातें करता है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या वाकई उन्होंने कहा है? तो कहा हाँ उन्होंने कहा। सुन, अगर ये बात आमिना के लाल ने की है तो अबू बकर उसकी तस्दीक करता है। ये तो अबू बकर उसकी तस्दीक करता है। अबू जहल सुन, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है, हम तो दीन में आसमान की खबरों की तस्दीक करते हैं, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं। अगर ये बात मोहम्मद ने कही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सुन मैं इसको दिलो जान से तस्लीम करता हूँ और इसकी तस्दीक करता हूँ। ये अगर ये ख्वाब की बात होती तो उस वक्त ये लोग उछलते नहीं। लेकिन उन्होंने मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, बल्कि बताया जाता है कि उसके बाद और भी सवालात हुए। मस्जिद अक्सा हुजूर ने देखी नहीं, मस्जिद अक्सा हुजूर ने देखी नहीं, वो कभी गए नहीं। अच्छा नहीं गए हैं और वो कहते हैं तो लाओ जरा देखें, लोग कहते हैं कि मस्जिद अक्सा ले जाने की हिकमत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो यहीं से ऊपर उठा लेता। लेकिन ये मामला है कि जिन लोगों ने मस्जिद अक्सा देखी थी उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। अगर सफर यहीं से शुरू होता और ऊपर तक हो जाता और मस्जिद अक्सा न ले जाया जाता, तो मस्जिद अक्सा की सिर्फ ये एक हिकमत नहीं बल्कि और भी बहुत सारी हिकमत है कि वहां पर अंबियाए किराम की इमामत करवानी थी, ये एक अलग बात है। लेकिन दरअसल मसला ये है कि मस्जिद अक्सा ये अबू जहल और दूसरे काफिरों ने देख रखी थी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद हरम से उठाकर मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से आगे का सफर कराया, ताकि ये उनके लिए भी इत्माम हुज्जत हो जाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डायरेक्ट बात नहीं कही है, मस्जिद अक्सा की कही है। और अगर मस्जिद अक्सा की कही है तो फिर तुमने भी देख रखी है मस्जिद अक्सा और मेरे हबीब ने भी देख रखी है। यही वजह है कि बाद में सवाल शुरू हुए कि बताओ खिड़कियां कितनी है, शहदीर कितने हैं, ये कहां पर वाक़े हैं, ये कहां पर वाक़े हैं। अब इस हवाले से भी अगर ईमान वाली बात करूं और दिलों को खुश कर देने वाली बात करूं तो फिर याद रखें कि मस्जिद अक्सा में हुजूर का जाना खिड़कियां देखने के लिए नहीं था कि वहां पर जाकर खिड़कियां देखते, दरवाजे गिनते, शहतीर गिनते और फिर रोशनदान गिनते, ये मकसूद नहीं था। वहां पर पहुंचकर तो अंबिया किराम की इमामत करवाना मकसूद था। अफजलुल अंबिया और अफजलुल मुरसलीन के हवाले से जो झंडा गाड़ना था वो मकसूद था, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये सैयदुल अंबिया है, ये अफजलुल मुरसलीन है। लेकिन जब वापस आए तो लोगों ने इस हवाले से जब एतराज किया तो रिवायतों में आता है कि हुजूर ने इस हवाले से कोई चीज देखी नहीं थी तो थोड़े मगमूम हुए, लेकिन जिसने सफर कराया था वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात थी। जब ये सवालात हुए मस्जिद अक्सा के हवाले से, रिवायत में आता है कि उसी वक्त रब तबारक व तआला ने मुस्तफा करीम की नजरों के सामने से मस्जिद अक्सा तक के सारे पर्दे हटा दिए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को देख देख कर काफिरों के सवालों के जवाब दिए। और दूसरी रिवायत यह है कि उसी मस्जिद अक्सा को उठाकर दारे अरकम के पास लाकर खड़ा कर दिया, इधर सवाल होता और उधर मुस्तफा करीम देखकर उसको जवाब दे दिया करता।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो सफर था वो रूहानी और सिर्फ मनामी नहीं था। ये कौन सा सफर था? ये जिस्मानी सफर था कि वहां पर जिस्म के साथ पहुंचे और जिस्म के साथ पहुंचकर अपने माथे की आंखों से रब का दीदार। अच्छा, ये दीदार, इसी पर लोगों ने, हमारे नौजवानों को भी वर्गलाने की कोशिश की कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत, बुखारी शरीफ की रिवायत, उसको पेश किया जाता है। और चूंकि ये दौर तो तर्जमा का दौर है ना, ये दौर कौन सा दौर है? एप्लीकेशन का दौर है, हदीस की एप्लीकेशन। बस उसको दी इस्लाम 360, उसको खोल दिए, बुखारी शरीफ तर्जमा पढ़ लिए। लेकिन ये हमेशा याद रखें, और इस हवाले से अगर हम देखें ना, तो वो तबका जो कॉलेजों में जाता है इसके जरिए बड़ा गुमराह होता है। उन्होंने ये समझ रखा है कि इस तरीके से तर्जमा पढ़ लेना यही काफी है। ये जो बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो बड़ी तहकीक तलब है और तफसील तलब है, लेकिन रिवायतों को देखकर सिर्फ तर्जमा कर लेना और उसकी तशरीहात की तरफ न जाना और उसकी तफसीलात को न पढ़ना, यकीनन ये हमें गुमराह कर देता है। यही वजह है, बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम आमश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल हादिसु मुदिल्लतुन इल्ला लिल फुक़हा, हदीस गुमराह करने वाली है मगर वो जो समझदार हो, समझदार जो होते हैं और समझने वाले जो होते हैं वो इससे महफूज हो जाते हैं। मसलन बहुत सारी रिवायत में आता है। अच्छा, हम सब का ये अकीदा है, मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूं, सिर्फ तर्जमे से काम चलने वाला नहीं, सिर्फ किसी एप्लीकेशन को खोलकर उसका तर्जमा पढ़ लेने से काम चलने वाला नहीं, जब तक कि हम अपने फुक़हा और मुहद्दिसीन की तशरीहात को न पढ़ लें कि इससे मुराद क्या है। वरना तर्जमे तो आज किताबें बहुत सारी मिलती है, आप उसको भी देख लें। सिर्फ तर्जमे से काम चलने वाला नहीं। और हमारा जो मुखालिफ गिरोह है गैर मुक़ल्लिदीन का, अब उनका तो नौजवान आमिल हदीस बना हुआ है, जिन्हें सही से उर्दू भी बोलना नहीं आता, अरबी तो बहुत दूर की बात है, उर्दू बोलना नहीं आता। आज वो हमारे औलमा से कहते हैं, बताओ ये कहां से साबित है और ये कहां से साबित है। अल्लाह, इस हवाले से एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन बताना ये मकसूद है कि अगर कोई सिर्फ तर्जमा हमको दिखाए तो उस तर्जमे को लेकर हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं। मसलन एक हदीस मुबारका में है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अगर कोई मुझको यूनुस बिन मत्ता से अफजल जाने तो वो झूठा है। हजरत यूनुस से अफजल मुझको जाने, ये कौन फरमा रहा है? मुस्तफा करीम। हदीस मुबारका है, अगर कोई मुझको हजरत यूनुस से अफजल जाने तो वो क्या है? झूठा है। बात समझना नहीं? अगर कोई इसी का तर्जमा पढ़ेगा तो गुमराह होगा कि नहीं? क्योंकि हम सब का ये अकीदा, बल्कि जितने भी अहले सुन्नत है सबका ये अकीदा है, बल्कि मैं यूं कहूं कि सारे मकतबे फिक्र के लोगों का, उनसे मुनसलिकीन का ये अकीदा है, अल्लाह के रसूल तमाम नबियों और रसूलों से अफजल। लेकिन अगर कोई इस हदीस के टुकड़े को पढ़कर समझे ना हुजूर अफजल नहीं, हुजूर ने कहा कि वो तो झूठा है, तो हदीस का तर्जमा ये हमें यूं समझ लीजिए कि अगर हम समझेंगे नहीं और फुक़हा की और मुहद्दिसीन की तशरीह नहीं पढ़ेंगे तो ये हमें जहन्नम में ले जाएगी। तो एक नहीं बल्कि कई रिवायतें इस तरह की मौजूद है कि हुजूर की हदीस तो है, लेकिन अगर हम सिर्फ तर्जमा लेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इसीलिए हमें फुक़हा किराम और मुहद्दिसीन का और हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन का दामन थामने की जरूरत है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक हदीस को मद्देनजर रखते हुए, तत्बीक देते हुए सारी बातें हमारे सामने वाज़ेह तौर पर रख दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उनका दामन थामा है तो हम कामयाब हैं। तो हदीस मुबारका में है कि हजरत आयशा ने कहा कि जो शख्स 3 चीजें कहे वो झूठा है। और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब इसमें बड़ी तफसील है। अब इसी को लेकर देखो, हजरत आयशा तो कहती है कि ये ऐसा है, क्या है? सबसे पहले अगर तुम्हारे सामने कोई ये कहे कि रसूल ने, यानी अल्लाह के रसूल ने अपने रब को देखा है तो वो झूठा है। ये उसी रिवायत का एक टुकड़ा। अगर कोई तुमसे ये कहे कि कल क्या होने वाला है वो हुजूर जानते थे तो वो झूठा है।
देखिए रिवायत देखें। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि हुजूर ने दीन की कोई बात हमसे छुपाई है तो वो झूठा है, छुपाई नहीं है हुजूर। अब आप देखें, लोग कहते हैं ये तो बुखारी की रिवायत है, आप धमकी की चोट पर कहते हो कि ये अल्लाह के रसूल ने अपने रब का दीदार किया और दीदार मुमकिन भी है, इसका इम्कान है। मैंने अभी आपके सामने एक दो बातें पेश की, इसका इम्कान है, मुमकिन है, वुकू सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए। यानी ये जो है जन्नती अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार जरूर करेंगे, लेकिन दुनिया के मामले में हम अहले सुन्नत का ये यकीन और ये अकीदा है कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार मुमकिन तो है, लेकिन वुकू के हवाले से कि हाँ दीदार हो जाएगा, इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए खास है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शब मेराज में अपने हबीब को बुलाकर दिखा। लेकिन कुछ लोग इस रिवायत को फिर देखो, हजरत आयशा मना करती है। अब यहाँ पर एक तरफ हजरत आयशा है तो दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे सहाबा किराम भी मौजूद है जिन्होंने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दीदार अपने हबीब को कराया, और वो भी माथे की आंखों से, माथे की आंखों से, बेदारी के आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को दीदार कराया। और कई सहाबा किराम का इस पर इत्तेफाक भी है, और जिन लोगों ने इस हवाले से मना किया वो हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में इन बातों को जानकर हमें अपने अकीदे की हिफाजत करने की जरूरत है। हजरत आयशा का ये जो कौल है, क्या वो हुजूर का फरमान है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हुजूर का फरमान नहीं है, ये हुजूर का फरमान नहीं है, बल्कि ये हजरत आयशा का अपना इस्तिदलाल है, हजरत आयशा का अपना इस्तिदलाल है। बल्कि इस हवाले से मैं इमाम अहले सुन्नत की बात करूं, इमाम अहले सुन्नत के सामने जब ये मसला है ना कि सेमाए मौता यानी मुर्दों के सुनने के हवाले से हजरत आयशा ने इनकार कर दिया कि उमर क्या बात करते हो, मुर्दे भी सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। हजरत आयशा कहते मुर्दे नहीं सुनते, और इसी को लेकर हमारे गैर मुकल्लिदीन भी कहते हैं कि देखो नहीं सुनते और जाते हो कब्र पर, जाते हो मज़ारात पर, वहां जाकर ये करते हो वो करते हो, इसी बात को लेकर। लेकिन जब ये मामला इमाम अहले सुन्नत तक पहुंचा तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा ठीक तो कहती है, उन्होंने गलत कहा, मुर्दे नहीं सुनते, रूह तो सुनती है, मुर्दे नहीं सुनते यानी जिस्म जो कब्र में पड़े हो। और हमारा भी तो यही मानना है ना कि जो जिस्म पड़े हो और जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक है, और हम यही तो कहते हैं कि रूह सुनती है, मुर्दे नहीं सुनते। तो जो सिमाए उर्फी है वो मुर्दों से मना किया गया है, तो जो दूसरी चीजें हैं कि रूह सुनती है वो अपनी जगह बरकरार है। फिर वो खुद लिखते हैं कि 3 जगहों पर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अक़वाल से लोगों को गलत फहमियां हुई, उसमें से ये भी, बल्कि मेराज के हवाले से, बल्कि एक जुमला तो ये है कि मैंने हुजूर का जिस्म अपने से अलग नहीं पाया। तो लोग कैसे कहते हैं कि हुजूर ने अपने रब का दीदार किया? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिस वक्त मुस्तफ़ा करीम को मेराज का सफर हासिल हुआ था और अपने रब का दीदार उन्होंने किया था, वो उस वक्त हुजूर के निकाह में भी नहीं आई थी। ये बात मदीने की है, हजरत आयशा ने मदीने की बात कही है, क्योंकि हुजूर के जिस्म पर या हुजूर के बिस्तर पर हजरत आयशा का इख्तिलात मदीने में हुआ है, मदीने में हुआ है। और मेराज जिस्मानी कब हुई है? मक्के मुअज़्ज़मा में। तो ये बात उन्होंने उस वक्त जो कही है वो उस वक्त के लिए नहीं जिस वक्त के बारे में हम कहते हैं कि उन्होंने माथे की आंखों से रब का दीदार किया है। ये वो बात है कि जो जिस्मानी एतबार से नहीं बल्कि मनामी एतबार से जो है वो इस बात का इनकार करती है। जहां तक जिस्मानी मेराज का सवाल है तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसका इनकार नहीं किया, बल्कि वो उस वक्त उनके निकाह में आई भी नहीं थी। और हमारी जो बहस है वो उस वक्त यानी मक्के मुअज़्ज़मा से जो सफर हुआ था उस सफर की बात। और भी बहुत सारी रिवायत इस हवाले से और जवाबात मौजूद है, लेकिन कुछ लोग हमें इस हवाले से बरगलाना चाहते हैं। मैं बताना ये चाहता था कि एक तरफ हजरत आयशा का कौल है और दूसरी तरफ बहुत सारे सहाबा, बल्कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न शकीक मिले हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से, अन अब्दुल्लाह इब्न शकीक, उनसे रिवायत है। तो उन्होंने कहा अबू ज़र से कि
अगर मैं हुजूर को देखता तो उनसे पूछता, अगर मैं हुजूर को देखता तो मैं क्या करता, उनसे पूछता। तो हजरत अबू ज़र ने पूछा क्या पूछते, ये शहीद साल था तो उनसे क्या सवाल करते, क्या पूछते। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न शकीक कहते मैं पूछता कि हर राइद रब्बक, या रसूलल्लाह क्या आपने अपने रब को देखा है। तो हजरत अबू ज़र कहते हैं सुनो मैंने पूछ लिया है, मैंने पूछ लिया है। हजरत अबू ज़र कहते हैं मैंने अपने आका से पूछा कि आपने अपने रब का दीदार किया है। मेरे मुस्तफा करीम ने कहा नाम राई तो नूरन, मैंने अपने रब को देखा है और नूर की सूरत में देखा। एक तरफ हुजूर, दूसरी भी रिवायत है जिसमें खुद कहते हैं राई तो रब्बी, एक रिवायत में ये भी राई तो रब्बी, कौन कहते हैं ये हुजूर है, मैंने अपने रब का दीदार किया, मैंने अपने रब को देखा। और दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब मैं कुर्बे खास में पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वज़अ यदहु बैना कतफई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते कुदरत मेरी दोनों शानों के दरमियान रखा। वजदतु बर्द अनामिलिही बैना सदई, कि मैंने उसकी ठंडक को सीने में महसूस किया। अच्छा नतीजा क्या हुआ, कहा जैसे ही रब ने अपना दस्ते कुदरत अपनी शान के लायक रखा, फतजल्ला ली कुल्लु शै, तो हर चीज मेरे लिए वाज़े और रोशन हो गई, हर चीज रोशन हो गई। कहा यार सिर्फ रोशन हुई, कहा सिर्फ रोशन नहीं, आरब तो मैंने उन तमाम चीजों को जान भी लिया, मैंने उन तमाम चीजों को जान लिया। अब ये हुजूर का फरमान है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रआ मुहम्मदुन रब्बहु मरतैन, कि अल्लाह के रसूल ने अपने रब को 2 मर्तबा देखा, एक मर्तबा माथे की आंख से और एक मर्तबा दिल की आंख से उन्होंने देखा, अपने रब को देखा, 2 मर्तबा देखा। पता ही ये चला कि एक तरफ सहाबा है और एक तरफ हजरत आयशा है, और हजरत आयशा के कौल के हवाले से कि ये हुजूर का फरमान नहीं, ये उनका इस्तिदलाल है। जहां इस्तिदलाल हो और वो भी हजरत आयशा का, और उसके मुकाबले में रसूलुल्लाह का ये फरमान हो राई तो रब्बी, तो हजरत आयशा का कौल नहीं लिया जाएगा, रसूलुल्लाह का कौल लिया जाएगा। राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा है, तो फिर हम सब ये जान लें कि हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि हाँ इस सफर में हमारे आका ने अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार करना है। और भी बहुत सारी रिवायतें, तो हमारे वो नौजवान इस हवाले से बहकने की कोशिश न करें। हमारे उलमा और फुक़हा आज भी मौजूद है, उनका कांटेक्ट करें। अगर कोई वर्गलाने की कोशिश करता है और ऐसी वैसी कोई हदीस लेकर भी आता है, तो आप पर लाजिम है कि वो किसी मुफ्ती या किसी फकीह के पास पहुंचकर इस हवाले से उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें, ताकि उसका ईमान और अकीदा महफूज रहे और गुमराह होने से बच जाए। तो ये सफ़र अगर इस हवाले से तफसीली बहस हो तो फिर काफ़ी वक्त दरकार है, लेकिन इतनी गुफ्तगू करके हमने हुजूर की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करके उनके गुलामों में शामिल होने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमाए, और इस सफ़र मेराज के हवाले से जो अहले सुन्नत का अकीदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस पर गामज़न फरमाए और उस पर हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु
سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين